Good morning, students. Today we will discuss about stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म स्टीरियोआइसोमेरिज्म का मीन क्या होता है? स्टीरियोआइसोमेरिज्म का मीन ये होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल किस में डिफरेंस दिखाता है स्पेस में, उसके अरेंजमेंट में, तो उसमें वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म का अदर नेम है कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फिग्यूरेशन चेंज हो जाएगा। And we can say stereoisomerism arises due to the difference in arrangement. Arrangement means configuration of atoms or groups in space. When two or more than two isomers have the same structural formula but having difference in the arrangement of atoms in space are called stereoisomer, and this phenomenon is called as stereoisomerism. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है कि उसके अंदर जो आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट कंडीशन टू परफॉर्म आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोई भी मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म अगर शो करेगा तो उसके लिए यही एक शर्त है कि व्हेन टू एंड मोर देन टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर टर्म्ड एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज आइसोमेरिज्म। और फिर आपने ये देखा था कि आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, अदर नेम ऑफ दिस आइसोमेरिज्म इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड अदर सेकेंड आइसोमेरिज्म है अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और जिसे हमने क्या बोला है कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर फार्मूला उनका डिफरेंट था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। डिफरेंस बताया था मैंने आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला टू एंड मोर देन एटम जो होते हैं, टू एंड मोर देन कंपाउंड्स जो होते हैं उनके सेम हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसे जब हम जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं और बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। लाइक इस ईथर एंड एल्कोहल जो होते हैं, डाईमेथिल ईथर है आपका एंड एथिल एल्कोहल है, अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के अंदर ही सेम होगा, C2H5OH होगा। लेकिन अगर जब आप इनका अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि जब इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप देखते हैं दोनों की ही स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, बिकॉज दे हैव टू फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है और उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है, तो फिर आप देखते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन वो हमने वहाँ पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ओनली वन डिफरेंस होगा। डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। डिफरेंस इन द अरेंजमेंट का मीन क्या होता है? कॉन्फिग्यूरेशन ऑफ एटम इन स्पेस, तो उसे हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हमने आगे क्लासीफाइड किया है। फर्स्ट इज जियोमेट्रिकल, जिसका अदर नेम है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, और सेकेंड आइसोमेरिज्म आती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। तो जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो किसके अंदर ऑब्जर्व होगी? जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, यानी कि या तो कोई डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स लाइक एस एल्कीन है आपके पास, उनके अंदर होगा, या फिर साइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि मैंने आपको ध्यान होगा आपको कि मैंने आपको ये बताया था कि एक साइकिल इज इक्वल टू वन डबल बॉन्ड, कि जो एल्कीन होता है उसका फंक्शन आपने देखा था कि एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में अगर आप शो करते हो तो फंक्शनल आइसोमर इसका कौन सा हो जाता है? साइक्लो एल्केन हो जाता है। तो इसी वजह से जो एल्कीन्स होती है और जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये है कि इनके अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसके अराउंड फिर रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, यानी कि प्रतिबंधित घूर्णन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जिसकी वजह से ये एल्कीन्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिस एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन हैव सेम कनेक्शन ऑफ बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे सिस और ट्रांस ब्यूटीन आप देखते हैं तो आपने क्या देखा कि इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, फिर आप देखते हो उनकी स्ट्रक्चर भी हम सेम ही बना रहे हैं, पर क्या अंतर हो रहा है इसमें? अंतर ये होता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है अगर उसके एक साइड पे सिमिलर ग्रुप्स, एक जैसे ग्रुप अगर एक ही साइड है, सेम साइड है, तो उसे हम बोल देते हैं सिस आइसोमर। और अगर दो सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड में है, तो आप उसे क्या बोल दोगे? ट्रांस आइसोमर। किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे? सिस एंड ट्रांस। सिस का मीन होता है एक समान समपक्ष एंड ट्रांस का मीन होता है विपक्ष।
तो आप कैसे बताओगे? इफ़ यू ऑब्जर्व टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड cis isomer, and whereas if two similar groups are on opposite side of C double bond C, then it is known as trans isomer. जैसे एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है टू ब्यूटीन का, तो टू ब्यूटीन में आपने देखा कि दो सेम ग्रुप कौन से हो गए? तो मैथिल हो गया, दो मैथिल ग्रुप एक जैसे हुए हैं और दो हाइड्रोजन ग्रुप एक जैसे हैं। तो अगर ये दो सिमिलर ग्रुप जैसे मैथिल ग्रुप और दो हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिस आइसोमर। और अगर ये दो मैथिल ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट साइड में हैं, तो फिर आप क्या बोल दोगे? इसे ट्रांस टू ब्यूटीन बोल दोगे। You can understand that due to the presence of one sigma and one pi bond in carbon-carbon double bond, rotation around carbon-carbon double bond is not possible. देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जब दो बंद होते हैं, दो बंद का मतलब क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा, जब डबल बॉन्ड में क्या बोलते हैं हम? एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या कहलाता है? पाई बॉन्ड है। तो इसमें कार्बन कार्बन के अराउंड क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, एंड दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल for geometrical isomerism in alkenes. You can easily observe that rotation around carbon-carbon bond is also not possible in cyclic compound, as the rotation would break the bonds and break the ring. इसी तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड में भी हम क्यों बोल रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड क्यों शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी कार्बन कार्बन डबल जो बॉन्ड होता है उसके अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उसे रोटेट करेंगे तो जो उसके अंदर वो साइकिल बनी हुई है वो साइकिल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल हमें दिखाया गया है सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बनाया हमने और उसमें हमने क्या बोला? 1,2 डाइमेथिल ग्रुप लगा दिया है हमने। तो 1,2 डाइमेथिल ग्रुप, अगर ये दो मैथिल ग्रुप अगर सेम साइड है, देखिए सिस में क्या है? दोनों जो मैथिल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है, तल जो इसका प्लेन है इसकी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ये आपके साइक्लोएल्केन में, तो ये प्लेन में है। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं वो प्लेन के अबव एंड बिलो है, तो ये मेथिल ग्रुप इस टाइम पे प्लेन के अबव है दोनों ही, तो इसे हमने क्या बोल दिया? सिस आइसोमर। और इसमें क्या होता है? एक ग्रुप तो ऊपर है प्लेन से और एक ग्रुप है प्लेन के नीचे, तो इसे हमने बोल दिया ट्रांस। तो ये हो गई है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि एल्कीन और साइक्लिक कंपाउंड ही शो करते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही सेकेंड टाइप है। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन से कंपाउंड शो करेंगे? इसके लिए ये होगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर एक स्पेशल चीज़ क्या होगी कि वो प्लेन पॉलराइज्ड लाइट अगर उनके ऊपर पास किया जाए तो वो उसको क्या है? किसी भी एक डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देते हैं तो फिर हम उसे बोलते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है। क्या बोलेंगे इसे हम? द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उसके अंदर क्या एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए? उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? मस्ट हैव अ यूनिक एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पॉलराइज्ड लाइट, कि प्लेन पॉलराइज्ड लाइट अगर हमने उसके अंदर से उस कंपाउंड के अंदर अगर हमने पास किया है तो उस PPL इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पॉलराइज्ड लाइट, तो उस प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को वो क्या कर देता है? रोटेट कर देगा। किस साइड में? या तो उसे लेफ्ट हैंड साइड या फिर उसे राइट हैंड डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टू टाइप की डायरेक्शन में अगर उसे रोटेट करने की उसके अंदर पॉसिबिलिटी है या फिर उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। दिस ऑप्टिकल एबिलिटी इज़ जनरली नॉन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इसी ऑप्टिकल जो ये एबिलिटी है ना, जो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी है। और कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो वो हम बोलेंगे दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। The optical activity of any compound is measured by analyzing the sample in an instrument called polarimeter. अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हमें किसी कंपाउंड की मेजर करनी है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है पोलरीमीटर। अब इसमें कैसे करते हैं हम? देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड is when exposed to beam of plane polarized light, the beam of plane polarized light is rotated through a certain numbers of degree either to clockwise को हमने बोला राइट हैंड डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। क्या किया आपने?
आपने क्या किया, जिस कंपाउंड की आप जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है आपको उस जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करना है, तो हम उसका एक नॉन कंसंट्रेशन का जो हमें ज्ञात कंसंट्रेशन होगी उसका हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। अब उसके ऊपर हमने PPL प्लेन पॉलराइज्ड लाइट एक्सपोज की है। तो आपने क्या देखा कि प्लेन पॉलराइज्ड लाइट जो है वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी अब थोड़ी से एंगल बना के वो घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो अब रोटेट होने की दो डायरेक्शन हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसे हम राइट हैंड साइड बोल रहे हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पॉलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड टू डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब ये हम जो हमने बोला है ना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, अब इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो टू टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, एक होता है लीवो रोटेटरी आइसोमर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर वो होता है जो कि PPL लाइट को कौन सी डायरेक्शन में घुमा देता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। सिंपली हम स्मॉल डी से इस आइसोमर को हम स्मॉल डी से या फिर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इसको हम स्मॉल एल से या फिर माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, और ये जो ये सारी प्रोसेस हो रही है वो होती है पोलरीमीटर के अंदर, क्योंकि पोलरीमीटर से ही हम ऑप्टिकली एक्टिविटी को मेज़र कर रहे हैं। क्या हुआ, देखो लाइट का सोर्स है, किस तरह से दिखाया है इसमें, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल पोलरीमीटर यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले लाइट का सोर्स है। अब लाइट का सोर्स जो है उससे तो नॉर्मल लाइट निकलेगी। नॉर्मल लाइट का मीन क्या है कि हर डायरेक्शन में है वो, लेकिन हमने एक पॉलराइज़र लगाया। पॉलराइज़र क्यों लगाया, क्योंकि पॉलराइज़र जो होता है वो नॉर्मल लाइट को पॉलराइज कर देता है कि हमें केवल एक ही डायरेक्शन वाली लाइट मिल जाती है। प्लेन पॉलराइज्ड लाइट हमें यहाँ से मिल गई है। अब हमने एक सैम्पल ट्यूब रखी है जिसके अंदर हमने वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या फिर किरेल कंपाउंड का सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है। तो जैसे ही ये PPL उसके अंदर से गुजरती है तो गुजरने के बाद आप क्या देखते हो कि वो जो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन थी उससे ये थोड़ा रोटेट हो जाता है और कुछ एंगल बना लिया है इसने। और अब रोटेट भी जो हुआ है वो क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, दो टाइप की इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है। तो हम ये बोल देते हैं कि इसने जितना एंगल बनाया हुआ है अपने नॉर्मल डायरेक्शन से, तो उसे हमने डिनोट किया अल्फा से उस रोटेशन को, तो वो हम ऑप्टिकली एक्टिविटीज़ की मेजर कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स of the compound. The degree of rotation depends upon the number of the molecules of the compounds falls in the path of beam. To compare the rotating power of different optically active compounds, the specific rotation of each compound is calculated and then comparison should be made. तो इसके लिए डिग्री ऑफ रोटेशन के लिए हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, एक अदर टर्म लाए हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक रोटेशन। तो हमें स्पेसिफिक रोटेशन वाली टर्म यहाँ बताया। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन का मीन होता है कि डिग्री ऑफ रोटेशन जो है, specific rotation is defined as the degree of rotation offered for the given wavelength of plane polarized light at given temperature by a solution of 1 gram per ml concentration is filled in a 10 centimeter length sample tube। यानी वही चीज़ होगी, रोटेशन वही होगा, डिग्री ऑफ रोटेशन ही है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन हम उसे तब बोल देंगे जब हमने वो जो सॉल्यूशन लिया हुआ है, किरेल कंपाउंड का जो सॉल्यूशन लिया हुआ है वो कितनी कंसंट्रेशन का होगा, नॉन कंसंट्रेशन होगी उसकी 1 ग्राम पर ml तो कंसंट्रेशन हो, और उसकी जो लेंथ होगी वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो फिर जो हमारे पास अल्फ़ा आता है उस अल्फ़ा को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन बोल देते हैं। यानी क्या चीज़ें लगाई है हमने, अल्फ़ा जो है स्पेसिफिक रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जो इस अल्फ़ा, और लैम्डा और टी आपने यहाँ पे लगाया है। लैम्डा जो हो जाता है वो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, और टी जो है वो हो जाता है टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और अल्फ़ा क्या हो जाता है आपका एंगल ऑफ रोटेशन, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, एंड 1 इज़ द लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, एंड जो हमने 10 सेंटीमीटर बोला है, 10 सेंटीमीटर अगर हम लेंथ बोलते हैं तो डेसीमीटर में अगर आप इसे करना चाहते हो आप लगा सकते हो इसे 1, एंड C is the concentration of the compound per 100 ml of solution।
तो ये इसका फॉर्मूला आ जाता है अल्फ़ा लैम्डा टी इज इक्वल टू 100 अल्फ़ा अपॉन एल इंटू सी, जहाँ पे एल आपका डेसीमीटर में लेंथ होगी इसकी, और सी जो होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी कंपाउंड की किस में होगी, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ml सॉल्यूशन में जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड, जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड टू आइसोमेरिक फॉर्म्स में पाए जाएंगे, जो कि प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं इक्वल डिग्री में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो कि प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर या फिर प्लस आइसोमर। और ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो कि प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर या फिर माइनस आइसोमर, या फिर स्मॉल एल आइसोमर से भी हम उसे डिनोट कर देते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केवल और केवल क्या डिफरेंस है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो होंगे वो वही होंगे जो कि पीपीएल को क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जो रोटेट कर सकते हैं। पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करने की जिसके अंदर पावर है तो उसे हम बोल देंगे कि दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।